तो हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 11th क्लास में हम जब जा रहे होते हैं तो कोई भी नया क्लास हमारे लिए नया होता है और उसके लिए हम एक अजनबी की भांति उसमें जाते हैं। तो आप लोग अभी 10th क्लास का एग्ज़ाम देके 11th क्लास में जाने वाले हैं। तुरंत जाएंगे, आपका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद आप 11th क्लास का पढ़ाई जो है स्टार्ट कीजिएगा। तो 11th क्लास की जो पूरी की पूरी पैटर्न है और पूरा जो सिलेबस है उसको हमें समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि 10th क्लास के अभी से हम लोग जैसा भी पढ़ते आ रहे हैं कि भाई पहली क्लास से लेके 10वीं क्लास तक ये जो 10 साल का जो हमारा क्रम रहा है, इससे थोड़ा सा अलग है 11th क्लास। क्यों अलग रहा है अभी आपको मैं जब बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अलग क्यों रहा है। देखिए 11th क्लास में जैसे ही जाते हैं तो 3 स्ट्रीम आ जाती है। 3 स्ट्रीम, आप किसी भी स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं अपने रुचि के अनुसार से, ठीक है। जैसे हम लोग 8 क्लास में होते हैं तो सारा बुक एक साथ पढ़ना होता है। विज्ञान की बुक एक, गणित की बुक एक, भूगोल और सामाजिक जो शास्त्र है उसकी बुक एक, ये सभी एक एक किताबें होती हैं। जैसे ही 9th क्लास में आते हैं तो सामाजिक शास्त्र में 4 किताबें, फिर उसके बाद विज्ञान में 3 किताबें बट जाती हैं। उसी तरीके से 10वीं क्लास में भी ऐसा ही हमारा होता है कि विज्ञान की 3 किताबें होती है, सामाजिक शास्त्र की 4 किताबें होती हैं। अब जैसे ही 11th क्लास में आते हैं तो स्ट्रीम के फॉर्म में बट जाता है। जैसे साइंस का अलग हो जाता है, आर्ट्स अलग हो जाता है और कॉमर्स अलग हो जाता है। मैं तीनों को अच्छे से डिफाइन करता हूँ, आप समझिएगा। जैसे हम लोग 10वीं क्लास में साइंस की बुक में 3 बुक पढ़ते थे, अब इसी 3 बुक को हमें डीपली पढ़ना है, ठीक है। 10 क्लास में क्या था, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन डिलीवर किया जा रहा था कि ये चीज़ें हैं, ये जान लीजिए, ये आया कहाँ से, हुआ कैसे, इसका इन्वेंशन कैसे हुआ, इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है, लॉजिक क्या है, ये इनफैक्ट हमको नहीं बताया जाता था। बस आप हमारे सामने एक इन्फॉर्मेशन रख दिया जाता था जिसको हम लोग सीख लेते थे। अब 11th क्लास में उस चीज़ को अब एक्सपेंड करना होता है। उस चीज़ को अब क्या करना होता है, एक्सपेंड करना होता है। 10 क्लास की विज्ञान और 11th क्लास की विज्ञान ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, इतना समझिएगा। 10 क्लास की अगर विज्ञान यहाँ पर है तो 11th क्लास की विज्ञान यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन था और यहाँ पर बाय प्रैक्टिकल आ गया। यहाँ पर थ्योरेटिकल, लॉजिकल, बाय प्रैक्टिकल, उसके पीछे का हिस्ट्री क्या है, सारा इस 11th क्लास में शामिल हो जाएगा। तो अगर आपको रुचि है किसी भी सब्जेक्ट में कि भाई हम इस स्ट्रीम से बिलोंग करना चाहते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा सवाल पूछना अच्छा लगता हो, लॉजिक्स और इसके पीछे की हिस्ट्री जानना होता हो, कैसे हुआ, क्या चल रहा है, साइंटिफिक अगर टेम्परामेंट रखते हैं आप, तो आप साइंस ले सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और सिविक्स और बाकी हिंदी, इंग्लिश जैसे विषयों में रुचि है तो आप आईए कर सकते हैं, माने आर्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बिजनेस से संबंधित, कॉमर्शियल से संबंधित अगर चीज़ें जाननी है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। जो साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं उनको बोलते हैं आप आईएसी के स्टूडेंट हैं, जो आर्ट्स वाले होते हैं बोलते हैं आईए के स्टूडेंट हैं, और जो कॉमर्स वाले होते हैं उनको बोलते हैं आईकॉम के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि आपको किस स्ट्रीम से जाना हो। वो मैं नहीं बताऊंगा कि आपको इसी स्ट्रीम से आपको ये स्ट्रीम चूज करना चाहिए, इसके अनुसार से अपना पढ़ाई कीजिए, वो मैं नहीं बताऊंगा। वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपकी रुचि किस में बैठती है, आप किस में ज़्यादा समर्पित होकर दिल लगा के उसको पढ़ सकते हैं, कैसा सवाल आपको पूछना आपको पसंद है। तो वो आपका चुनाव है, आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है। बस मैं साइंस वाले जैसे कि मैं साइंस पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री का मैं बैच स्टार्ट करूंगा। जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बैच में दे दिया है कि 1 अप्रैल से 20 जनवरी तक ये ड्यूरेशन रहेगा, तो उसमें मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो साइंस वाले स्टूडेंट जितने भी होंगे मैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अभी हम लोग जैसे ही चलेंगे तो इसमें 4 सब्जेक्ट हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ। ये साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी आपको लेना है। एक इसमें ऑप्शनल होता है, 3 कंपलसरी होगा, समझिएगा। साइंस में 2 कैटेगरी में स्टूडेंट हो जाते हैं। इतना तो समझ में आ गया कि 10 क्लास के बाद जाएंगे तो 3 स्ट्रीम, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। साइंस वाले में 2 कैटेगरी हो जाता है, ठीक है। एक पीसीएम लेने वाले स्टूडेंट होते हैं और एक पीसीबी लेने वाले होते हैं, जिनको मैथमेटिक्स में रुचि होती है, जिनको अंकों और सवालों से खेलना आता है, ठीक है। तो वो मैथमेटिक्स लेना पसंद करते हैं।
जिनको अंकों की दुनिया बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगती हो, उधर की ओर वो खींचे चले जाते हों, तो वो मैथ लेकर अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और ऑप्शनल में बायोलॉजी भी ले लेते हैं। अब इसका मैं एडवांटेज आपको बताता हूँ कि ये लेने से आपका बेनिफिट क्या है। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप पीसीएम रहने दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड में भी जाएं, टेक्निकल फील्ड में भी जाएं, साथ साथ में हम मेडिकल फील्ड की भी नॉलेज लेना चाहते हैं, तो पीसीएम प्लस बी कर लीजिएगा, माने पीसीएम प्लस बायोलॉजी। इसमें मैथ में और बायोलॉजी में दोनों में से किसी एक को मेन सब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है कि भाई ये मेन सब्जेक्ट है, या तो मैथ मेन सब्जेक्ट होगा या तो बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट होगा। ठीक है, बात समझ मेरी बात। माने प्रायोरिटी किसी एक को पहले दी जाएगी, या तो मैथ को, जिसको प्रायोरिटी आप सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, जिसको प्रायोरिटी दे रहे हैं वो मेन सब्जेक्ट हो जाएगी। तो इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड के लिए आप पीसीएम लीजिए। अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो पीसीबी लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब 11th क्लास में जैसे ही आइएगा तो आपको मैथ का सिर्फ एक एनसीईआरटी का बुक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बायोलॉजी का भी एक बुक होता है, फिजिक्स का भी एक बुक होगा। हालांकि कोई प्रकाशन में वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके भी आता है। केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांट दिया जाता है। आप लोग को पता होगा, फिजिकल केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। लेकिन फिजिक्स में कोई ऐसा नहीं है कि उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं किया जाता है। फिजिक्स में या तो वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2, आप देखिएगा कि आप किस पब्लिकेशन का बुक ले रहे हैं, जिसमें वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके आएगा। जैसे एक मॉडर्न एबीसी का बुक आता है, आप दुकान पे अगर सर्च करें मॉडर्न एबीसी 11th क्लास का फिजिक्स का बुक, तो एक ही बुक आएगा। एनसीईआरटी का बुक लेंगे तो उसमें वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके आ जाएगा। केमिस्ट्री का आप अगर बुक लीजिएगा तो उसमें फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों साथ में ही होता है। लेकिन टीचर फिजिकल के जैसे, देखिए एक चीज़, बोर्ड एग्ज़ाम जो है 11th बोर्ड एग्ज़ाम जो है हमारा होता है वो 12th के बेसिस पे होता है। 11th आप जितना भी स्टडी कीजिएगा, इसका एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, इसका एग्ज़ाम आपका स्कूल लेता है, आपका कॉलेज लेता है। 11th क्लास का जो मेन एग्ज़ाम है, जो आप फरवरी में या मार्च में दीजिएगा, उसका जो एग्ज़ाम लेने वाला होगा वो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। जैसे हम लोग अभी 10th क्लास का एक सेंटर दिया था, वैसा सेंटर नहीं होता 11th में। 12th के बेसिस पे आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है। तो 11th में आपको स्कूल, कॉलेज वाला और स्कूल वाला ही आपका एग्ज़ाम लेगा। तो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये तीनों चीज़ें होंगी और एक टीचर ये तीनों को भी पढ़ाता है। जब हम पढ़ते थे तो सारे अलग अलग, सारे फिजिकल के अलग, केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक के अलग और इनऑर्गेनिक के अलग टीचर हुआ करते थे। एक चीज़ और, अगर आपको इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड में जाना है तो आपका 11th और 12th दोनों उतना ही, एक ही जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर दोनों में आप सेम एफर्ट डाल के आपका उस दोनों क्लासेस पे, माने 11th और 12th पे कमांड हासिल नहीं है, तो आपको इंजीनियरिंग में दिक्कत हो सकता है। तो मैं सजेशन करूँगा कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या कहीं ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो अलग अलग केमिस्ट्री के स्ट्रीम के टीचर को ढूंढ लीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ही टीचर तीनों को पढ़ा ले अच्छा से। लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड में अगर जाते हैं तो तीनों सब्जेक्ट से एडवांस लेवल की सवालें पूछी जाती है। 11th क्लास में तो उतना एडवांस लेवल के सवाल नहीं है ना, 12th में भी उतना एडवांस लेवल क्वेश्चन उसमें पूछता कहाँ है, न्यूमेरिकल सवाल तो ना के बराबर उसमें है। लेकिन आप अगर वहीं पर CBT, JEE ऐसे जैसे इन सब विषयों की तैयारी करते हैं या NDA डिफेंस वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको यह ज़रूरी हो जाता है कि भाई आप अच्छे टीचर से अलग अलग इसमें सब्जेक्ट में जो कैटेगरी वाइज है इसको अच्छे से आप पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल सेम नहीं होगा। 12th क्लास तो कुछ नहीं है, उसका क्वेश्चन का लेवल इतना सा होता है। अगर आप JEE मेंस का बात करते हैं तो उसका इतना होता है, एडवांस का तो छोड़िए दीजिए क्या होता है क्वेश्चनिंग का लेवल। तो मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि साइंस वाले जो भी हैं, ये बात समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि आपका जो चुनाव है, जो चॉइस है कि भाई हम ये चॉइस कर रहे हैं और ये पढ़ना है, तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। अभी आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा तो सारा क्लासेस ओपन हो जाएगा, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। आपको जहाँ से समझ में आए, जिधर अच्छा लगे वहाँ से पढ़ाई कीजिए। बस मैं इतना बता देता हूँ कि 10th क्लास जैसा ये 11th क्लास तो बिल्कुल नहीं होगा,
बिल्कुल नहीं होगा। और आप बुक मैं आप लोगों को सजेशन दे देता हूँ, एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का बुक ले लीजिएगा, बायोलॉजी का भी एनसीईआरटी का बुक ले लीजिएगा, और केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आप मॉडर्न एबीसी का भी बुक ले सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न एबीसी का बुक आप ले सकते हैं। फिर आप अपना जो स्टडी है कंटिन्यू कीजिए। नोट्स बनाना हो तो नोट्स बनाने के लिए एक रफ कॉपी रखिएगा जिसमें आप पीसीएम या पीसीबी तीनों को आप लिख सकें। फिर उसके बाद फिर उसके बाद आप घर आके तीनों का अलग अलग नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, फिजिकल का अलग बना सकते हैं, इनऑर्गेनिक का अलग और ऑर्गेनिक का अलग अलग भी बना सकते हैं, या एक ही मोटा कॉपी में डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरी में। फिजिक्स का भी आप नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स नहीं छूटना चाहिए क्योंकि यही नोट्स आपकी इंजीनियरिंग में काम आएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि ऑफलाइन में अगर आप देहात क्षेत्र में पढ़ते हैं तो वहाँ पर इंजीनियरिंग के टीचर तो नहीं ही मिलेंगे। ऑनलाइन कोशिश कीजिए कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी अपना स्टडी बरकरार रखें। अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तब मैं बता रहा हूँ। तो आप लोगों को इतना तो बात समझ में आ गया होगा कि भाई किस तरीके से हम लोग को स्टडी करना है। अभी आप लोग सारे लोग बैठे होंगे एग्ज़ाम देके मस्त, तो बैठिए मत। ये जो समय है इस समय को सिलेबस को समझने में आप समय लगाइए कि सिलेबस है क्या, सिलेबस क्या है, कैसे रहेगा। और बहुत ज़्यादा ही एडवांस नहीं होगा, आपको मैं डराना या घबराना भी नहीं चाहता हूँ। ये बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं है। 11th क्लास बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 12th क्लास जो है बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग का तैयारी करते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस हो जाता है, और आपका दायित्व बनता है कि एक अच्छे टीचर के सानिध्य में जाकर उसको स्टडी कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस का बुक या गाइड वगैरह आप खरीद सकते हैं मार्केट से। अभी आप लोगों को क्या करना है, आप 11th क्लास का बुक खरीद लीजिए। ठीक है, उसको पढ़िए, लाइन बाय लाइन रीडिंग कीजिए। रीडिंग करने के बाद यूट्यूब पे या किसी टीचर से आप उसको पढ़ सकते हैं और उसके साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। और जो चीज़ें नहीं समझ में आता है तो उस पर विचार कीजिए, चिंतन मनन कीजिए कि ये चीज़ है क्या, क्योंकि अचानक से कोई चीज़ तो समझ में आता नहीं है, नई नई चीज़ें आएंगी। और जैसा कि मैं भी बता दूं अपना कि मैं भी केमिस्ट्री का तो बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जिसको पढ़ना होगा वो आ सकता है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने मंथली 200 रुपये फ़ी रखा है बस, केवल मात्र, और ये 10 महीने का आपका कोर्स होगा। तो समझ सकते हैं 10 दूनी का यानी कि 2000 रुपया आपका पूरा कोर्स का दाम है। 1 अप्रैल से स्टार्ट हम करेंगे। गूगल मीटअप से हम आपको प्रतिदिन 1 घंटा आपको लाइव क्लास देंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे। सिर्फ मैं बोर्ड के ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाऊंगा, इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाऊंगा अगर आपको पढ़ना है तो, जिसमें आपका पॉलिटेक्निक वगैरह भी हो सकता है, सीयूईटी जेईई मेंस लेवल तक का मैं पढ़ाऊँगा। कोशिश ये करूँगा कि एडवांस लेवल भी पढ़ाऊँ, कोशिश ये करूँगा कि एडवांस लेवल भी पढ़ाऊँ, लेकिन जेईई मेंस लेवल का तो मैं पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, ये डेफिनेट है। तो जिसको भी पढ़ना होगा उस बैच में एनरोल कर सकते हैं। पहले मेरे पास मैसेज कीजिए कि इतना हम लोग हैं, पढ़ना चाहते हैं। ये प्रीपेड कोर्स होगा, पहले आपको पैसा देना होगा, तब मैं बैच स्टार्ट करूंगा। अगर आपको नहीं पढ़ना होगा तो 7 दिन के अंदर में अपना मैसेज कीजिएगा कि हम नहीं पढ़ना चाहते हैं सर, तो हम उसके बाद पैसा आपको रिटर्न कर देंगे 7 दिन के बाद। अगर ये बोलिएगा, क्योंकि देखिए पॉलिसी है, ये आपका दायित्व बनता है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये अपने आप में विजन क्लियर होना चाहिए कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। इसलिए मैं 7 दिन का मौका दे दिया हूँ कि अगर नहीं पढ़ना होगा तो आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, और इतना मेरी बातों को ध्यान में रखिए और अपना जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू कीजिए।